हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान और आज मैं एक बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं, कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं या फिर उन्हें इससे रिलेटेड बड़े कन्फ्यूजन होते हैं। आज मैं अच्छे से डिटेल में ये डिस्कस करूंगा और आप समझ पाएंगे कि कैसे इनको ठीक किया जा सकता है और कैसे इनसे बचा सकता है। मैंने इसको 3 तरह से थोड़ा सा क्लासिफाई किया है। कॉमन साइड इफेक्ट जो कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद में भी हो सकते हैं, वो सब, अनकॉमन साइड इफेक्ट और रेयर साइड इफेक्ट जो बहुत ही रेयरली नोटिस किए गए हैं। तो सबसे पहले कॉमन साइड इफेक्ट की बात करेंगे। अब सर्जरी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है जो मैंने जैसे क्लासिफाई किए हैं, सबसे कॉमन है ब्लीडिंग। अब जैसा कि आप जानते हैं, हर तरह की सर्जरी जिसमें कट्स होते हैं, कुछ होते हैं, ब्लीडिंग तो थोड़ी बहुत होगी ही, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये ज़्यादा हो सकती है, खासकर उनमें जो कि एंटी क्लोटलेट या एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पे ले रहे हैं ऑलरेडी, जैसे कि एस्पिरिन या वारफरिन। तो हम पहले चाहते हैं कि अपने फिजिशियन से डिस्कस कर से कम 2 दिन पहले से लेकर हफ्ता भर पहले कुछ चीज़ें आप बंद कर सकते हैं, या जो स्मोकर एंड अल्कोहलिक्स हैं और जो जस्ट इमीडिएट प्रायर भी ले रहे हैं तो उसमें वैसोडाइलेशन की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तीसरी चीज़, जिसका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है और कंट्रोल नहीं आता तो उन्हें अपनी टेबलेट लगातार लेते रहनी चाहिए, उनमें भी ये ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो ये सब हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। पर फिर भी मैं बताना चाहूँ कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, मैक्सिमम 25 to 30 ml होती है, तो इसकी वजह से डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी पेशेंट में हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरा कॉमन साइड इफेक्ट पेन। बहुत से लोग शायद इसी से घबरा के सर्जरी नहीं कराना चाहते, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अब सर्जरी इतनी पेनफुल नहीं होती है। आप ना के बराबर या पेनलेस सर्जरी इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ रिंग ब्लॉक या एनेस्थीसिया सिर्फ उस हिस्से में देते हैं जहां हमें सर्जरी करनी होती है, और वो भी इंसुलिन सिरिंज या बड़ी फाइन सिरिंज से, जिससे कि आपको बहुत कम पेन या ना के बराबर होता है। साथ में वाइब्रेशन या एनेस्थीसिया में हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स करके इस पेन को भी काफ़ी कम कर सकते हैं, और इसके अलावा पेन किलर लगभग हर पेशेंट को हम पहले ही दे देते हैं। तीसरी चीज़, पेशेंट को एंजाइटी या उसकी वजह से सिंकोप या चक्कर भी आ जाते हैं कई बार, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। इसके लिए भी हमें कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग्स कई बार साथ में देनी पड़ती हैं। चौथा कॉमन साइड इफेक्ट है स्वेलिंग या एडिमा। स्वेलिंग या एडिमा मैकेनिकल भी होता है, क्योंकि हम एनेस्थीसिया देते हैं, नॉर्मल सलाइन भी आपके स्कैल्प में हम डालते हैं जिससे हल्का सा एलिवेट हो सके, या हम स्लिट्स और ज़्यादा हाई डेंसिटी में बना सकें, ग्राफ्ट को डेंसिटी में लगा सकें, तो उसकी वजह से भी थोड़ा स्वेलिंग दिखाई देती है। कई बार जो स्वेलिंग मोस्ट कॉमनली 3 दिन बाद भी आती है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से या बॉडी की रिएक्शन की वजह से जो सर्जरी हुई है। तो हमें बस कुछ ध्यान रखना चाहिए कि सर्जरी के बाद 2-3 दिन अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा झुक के फ़ोन में काम नहीं करना चाहिए, लैपटॉप या टीवी आप देख सकते हैं, और इस हिस्से को हल्का सा मसाज करते रहेंगे तो स्वेलिंग ग्रेविटी की वजह से आपकी आईज या इसके आसपास नहीं आएगी। और दूसरा, जिनका सिर का साइज छोटा होता है उनमें स्वेलिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में इचिंग या खुजली महसूस हो सकती है सर्जरी के बाद भी ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि इनिशियल हमें हेड वॉश नहीं करना होता। उस केस में आप जस्ट नॉर्मल सलाइन का स्प्रे करके भी इससे बच सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस या नोजिया वोमिटिंग भी फील हो सकता है सर्जरी के दौरान, खासकर एक्सट्रैक्शन के दौरान जब हम पेशेंट को उल्टा करके एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उस केस में पेशेंट थोड़ा बीच में रेस्ट ले लें या सुबह डॉक्टर को इस बारे में बता दें। बहुत हैवी या ऑयली ब्रेकफास्ट ना करें, तो इससे आप इससे बच सकते हैं।